आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी वीरान जगह की बात करेंगे जो डरावनी भी है और साथ ही साथ इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य लोगों के होश उड़ा देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वह डरावनी जगह हमारे देश में ही मौजूद है। भारत में एक ऐसे किला है जहां प्रवेश करने वाले को पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात किले के आसपास भी ना भटके, अन्यथा इस क्षेत्र में आपके साथ कुछ भी भयानक घटना घट सकती है। ये भयानक किला राजस्थान के शहर भानगढ़ में पाया जाता है। भानगढ़ किला जहां सूरज ढलते ही जाग जाती है बरसों से भटकती हुई रूहें। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के इस किले के आसपास के क्षेत्र में भूत प्रेतों का बसेरा है। यहाँ पर भूत और प्रेत मौत का साया बनकर घूमती हैं, जो इंसानों को अपना शिकार बनाती हैं। दुनिया में ऐसे कई सारे किले हैं जिनका अपना अपना अतीत होता है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। ऐसे ही बुरे अतीत से घिरे राजस्थान में अलवर और जयपुर के बीच स्थित भानगढ़ का एक किला है। भानगढ़ के किले के बारे में वहाँ के क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले से कई भयानक आवाज़ें आती हैं। साथ ही यहाँ कहा जाता है कि किले के अंदर जो भी गया वो आज तक जिंदा वापस नहीं आया। भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने भी इस खंडर को संरक्षित कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा भानगढ़ किले के बाहर एक चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगाया हुआ है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय से होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद कोई भी उस किले में ना रुके और ना ही प्रवेश करे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो पुरातत्व विभाग ने संरक्षित जगहों पे अपना ऑफिस बनवाया हुआ है, लेकिन इस जगह की भूतिया घटनाओं की वजह से संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने किले के कुछ किलोमीटर दूर ही अपना दफ्तर बना रखा है। लेकिन भानगढ़ किले का रहस्य क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर एक अनसुलझा रहस्य? क्या सच में भूत प्रेतों का बसेरा है यहाँ? आखिर भानगढ़ की सच्चाई क्या है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। भानगढ़ के इतिहास के बारे में स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि इस किले में काला जादू सिंधिया का श्राप है। देखने में यह किला जितना शानदार है उतना ही भयानक इसका अतीत भी है। एक कहानी के अनुसार भानगढ़ किले की राजकुमारी अत्यंत सुंदर और रूपवान थी। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में थे। देश के अनेक राजकुमार उससे विवाहित करना चाहते थे। भानगढ़ के राज्य में तांत्रिकों, साधुओं और ज्योतिषों को बेहद सम्मान हासिल था। सिंधिया नाम का एक तांत्रिक था। जब उसने सुना कि भानगढ़ में तांत्रिकों को सम्मान दिया जाता है तो वह उस राज्य में पहुंच गया और महल के सामने एक स्थित पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। एक दिन साधना करते वक्त उसने पहाड़ी से रानी रत्नावती को देख लिया और उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि बिना किसी तांत्रिक विद्या के प्रयोग के रानी तक पहुंचना संभव नहीं था। उसे ये भी पता था कि जिसे वो पाना चाहता है वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि उस राज्य की रानी है जहां उसे आश्रय मिला हुआ है। राजा को अगर उसके प्रयासों के बारे में पता चल जाए तो उसका प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस सब के बाद भी वो रानी रत्नावती को अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। रानी को पाने के लिए तांत्रिक ने अपने तंत्रिक की शक्ति से रत्नावती को अपने वश में कर लेने का फैसला लिया। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए पर वो हर बार असफल हो जाता था। अपनी लगातार असफलताओं के कारण तांत्रिक के रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ गई। एक बार रानी रत्नावती किले से बाहर अपनी सखियों के साथ बाजार की ओर निकली थी। जब वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को अपने हाथों पे लगाकर उसे खुशबू ले रही थी, तभी उस दुकान से थोड़ी दूर खड़ा सिंधिया रानी को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद सिंधिया तांत्रिक उस इत्र की दुकान पर आकर उस इत्र पर काला जादू कर दिया जिसे रानी पसंद कर रही थी।
किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को उस तांत्रिक के बारे में बताया और जब रानी को उस तांत्रिक की हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर इत्र की बोतल उठाया और पास खड़े एक पत्थर पर पटक दिया। रानी रत्नावती के पत्थर पर इत्र की बोतल पटकने के बाद वह बोतल टूट गई और सारा इत्र एक पत्थर पर फैल गया। तांत्रिक का जादू यह था कि जो इस इत्र को लगाएगा वह उसकी वश में हो जाएगा, लेकिन रानी रत्नावती के पत्थर पर बोतल पटकने के बाद वह इत्र पत्थर पर फैल गया, जिससे तांत्रिक का जादू उस पत्थर पर हो गया। उसी वक्त पत्थर फिसलता हुआ तांत्रिक तक पहुंचा और जिसकी वजह से सिंधिया तांत्रिक की मौत उस पत्थर से कुचलने से हो गई। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। मरते मरते उसने गांव को श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोगों की जल्द मृत्यु हो जाएगी और उनकी रूहें जिंदगी भर उस किले में भटकती रहेगी। कहते हैं कि उस तांत्रिक की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि रानी रत्नावती भी इस श्राप से ना बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। भानगढ़ किले की देखरेख अब भारत सरकार की ओर से की जा रही है। किले की चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस सच्चाई का पता लग सके कि क्या सच में यहाँ पर सूर्यास्त के बाद रूहें भटकती हैं। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें सुनाई देती है। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाज़ भी सुनाई देती है। कुछ लोगों ने एक अदृश्य परछाई का भी पीछा किए जाने और थप्पड़ मारने की अजीब अनसनसनी महसूस की है। इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुक सकता। इसलिए दरवाज़ा हमेशा शाम होने के बाद बंद कर दिया जाता है और रात में भानगढ़ किले में प्रवेश करना बिल्कुल मना है।